हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि व्हील अलाइनमेंट क्या होता है और गाड़ी में क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कार में व्हील अलाइनमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी कार होती है वो रोड से सीधी चलनी चाहिए। जो उसके टायर है वो एक स्ट्रेट चलने चाहिए, यानी कि जो ग्राउंड है उससे 90 डिग्री के एंगल में रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमारी कार में व्हील अलाइनमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमारे व्हील्स जो है उसको रीबैलेंसिंग करने का रिक्वायरमेंट आ चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप रीबैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट नहीं करवा दें तो उसके नुकसान क्या होते हैं। सबसे पहला जो नुकसान है वो है कि हमारे जो कार के टायर है वो घिस जाएंगे अगर हम व्हील अलाइनमेंट नहीं करवाते हैं। रिक्वायरमेंट है फिर भी उसमें क्या होता है कि जो टायर है वो घिस जाते हैं, लेकिन वो अनइवन घिसते हैं। मान लीजिए कि पूरा टायर है, ठीक है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड से घिस जाएगा या राइट हैंड साइड से थोड़ा पार्ट घिस जाएगा, तो वो अपने टायर पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और फिर ड्राइविंग में भी प्रॉब्लम आता है। सेकंड जो चीज़ है वो कि हमारी कार है ना वो स्ट्रेट नहीं चलती अगर हमारे जो टायर है वो बैलेंस नहीं है। जनरली आप अगर अपने टायर जो है कार के वो अलाइन नहीं है सीधी लाइन में, तो आप नोटिस करेंगे कि जो आपका स्टेयरिंग स्ट्रेट भी रखते हैं तो कार है वो थोड़ी लेफ्ट जाएगी या थोड़ी राइट जाएगी, वो एकदम स्ट्रेट नहीं जाएगी। तो ये काफ़ी उसके नुकसान है। फ्रेंड्स, अभी अपने बात करेंगे कि जो व्हील का अलाइनमेंट है वो आउट क्यों हो जाता है। तो उसके काफ़ी सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि अगर आप रश ड्राइविंग करते हो, यानी कि स्पीड में ड्राइविंग करते हो, तो उसके वजह से भी व्हील में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। सेकंड चीज़ है कि आपका जो रनिंग है वो गड्ढे वाले रास्तों में ज़्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि सड़क बहुत ही ख़राब होती है और वहाँ पे हम स्पीड के साथ अपनी कार चलाते हैं, तो उसकी वजह से भी व्हील पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। कई बार ऐसा होता है कि रोड पे कोई बड़ा सा खड्डा आ गया और हमने स्पीड में कार वहाँ से क्रॉस कर दी, ठीक है, तो उसकी वजह से भी टायर में जो इसकी वजह से भी जो सस्पेंशन होता है उस पर नेगेटिवली इम्पैक्ट आता है और उसकी वजह से व्हील है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। और ये जो व्हील अलाइनमेंट होता है गाइस, वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा चीज़ हो जाती है कार के साथ कि खड्डे में कार चली गई, रश ड्राइविंग करते हैं कि बहुत ही ख़राब रास्तों पे, तो वो सडनली भी हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे होता है, यानी कि हमने कुछ 10,000 15,000 किलोमीटर कार चला दी, उसके बाद ऑटोमेटिक जो व्हील है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें व्हील अलाइनमेंट करवाने की रिक्वायरमेंट आती है। अभी इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं और कैसे अपने व्हील है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, कार में कैम्बर की चीज़ आती है। कैम्बर यानी कि जो व्हील है उसका स्ट्रेट यानी कि सीधा रहना। जो टायर है, व्हील है, वो ग्राउंड से 90 डिग्री के एंगल में रहना चाहिए। अभी कैम्बर में दो चीज़ हो सकती है, एक पॉजिटिव कैम्बर और नेगेटिव कैम्बर। जो नेगेटिव कैम्बर है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कार का टायर है, ठीक है, अभी स्ट्रेट है, और नेगेटिव कैम्बर जब हो जाता है तो क्या होता है, जो टायर है वो इस तरह अपना हो जाता है, थोड़ा अंदर की साइड झुक जाता है। उसकी वजह से जो बाहर का इसका जो साइड है वो घिस जाता है। और पॉजिटिव कैम्बर है उसमें जो अपना टायर है वो बाहर की साइड ऐसे हो जाता है, तो उसकी वजह से भी टायर एक साइड घिस जाता है, जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। दूसरी जो चीज़ है टो इन एंड टो आउट। अभी टो इन में क्या होता है, टो इन यानी कि मान लीजिए कि जो टायर है वो स्ट्रेट है, ठीक है, टो इन में दोनों टायर है वो थोड़े अंदर की ओर हो जाएंगे। तो अपनी जो मतलब कार होती है वो अगर टो इन हुआ हुआ है तो स्ट्रेट वो नहीं चलेगी, क्योंकि दोनों टायर अंदर की साइड झुके हुए हैं। अगर टो आउट की सिचुएशन है तो दोनों जो टायर है वो इस तरह हो जाते हैं, यानी कि दोनों टायर बाहर की साइड खुल जाते हैं, तो उसकी वजह से भी वियर एंड टियर ज़्यादा होता है और कार है वो एक स्ट्रेट कंडीशन में नहीं चलती है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता, कार में टो इन और टो आउट हो जाता है, तो उसकी वजह से कार के जो व्हील है वो जल्दी वियर एंड टियर हो जाते हैं और अलाइनमेंट करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है। काफ़ी बार ऐसा बनता है कि मान लीजिए कि कोई कार को 10,000 से 15,000 के बाद व्हील अलाइनमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कार में टो इन या टो आउट आउट का इशू आ गया है, तो 3,000 या 4,000 किलोमीटर चलने के बाद ही उसको रीबैलेंसिंग करने की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अभी इसके बाद गाइस हम बात करेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी कार में व्हील अलाइनमेंट करने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले अपना जो व्हील है कार का
वो उसको आप टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करते रहिए, नोटिस करते रहिए। मान लीजिए कि कभी कार सर्विसिंग में गई है तो वहाँ पे आप इंस्पेक्शन करवा लीजिए, या आप नोटिस करते रहिए कि टायर का ऐसा तो नहीं है ना कि जो कार का टायर है वो एक साइड से वियर एंड टियर हो रहा है, एक साइड से घिसता चला जा रहा है, तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि व्हील अलाइनमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। सेकंड है कि जब आप कार ड्राइव करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा, जब आप स्टीयरिंग को छोड़ देते हो तो कार एक साइड पुल करेगी, या लेफ्ट साइड जाएगी या राइट हैंड साइड जाएगी, तो आपको आइडिया आ जाएगी कि कार ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि व्हील अलाइनमेंट करने की रिक्वायरमेंट आ गई है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि कार का जो स्टीयरिंग होता है, ठीक है, वो अगर आप स्ट्रेट भी जा रहे हो तो स्टीयरिंग थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, या इस साइड या उस साइड हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको आइडिया आ जाएगा कि अभी मेरी कार को व्हील अलाइनमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे कुछ साइन है जो हमें टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करते रहने चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि व्हील अलाइनमेंट कैसे होता है और उसमें क्या चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे ही फ्रेंड्स आपको पता चल जाए कि अभी मेरे कार के व्हील अलाइनमेंट करने की रिक्वायरमेंट आ गई है, तो अगर सर्विस का टाइम नियर बाय है तो आप सर्विस के टाइम भी सर्विस सेंटर को बोल सकते हैं कि कार के जो व्हील है उसका प्रॉपर अलाइनमेंट कर दे, या फिर आप बाहर से भी करवा सकते हैं। उसमें जनरली क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर है उसने कुछ ग्रेडिंग सेट की होती है कि उस टाइप कार का टायर जो स्ट्रेट रहना चाहिए, उस पोजीशन में होना चाहिए। तो जब सर्विसिंग सेंटर या कहीं और भी वर्कशॉप में जब कार व्हील अलाइनमेंट के लिए जाती है, तो जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, जो भी मशीनरी होती है, वहाँ पे वो ऑटोमेटिक सेट ही रहता है कि इतने जो पैरामीटर्स है उसके हिसाब से टायर की व्हील अलाइनमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सेट कर देते हैं, और जो सारे भी उसमें जो पॉइंट्स है वो जब ग्रीन हो जाते हैं, यानी कि जो भी पैरामीटर मीट करना चाहिए वो अगर मीट हो जाता है, तो उसका मतलब है कि जो टायर है वो उसके एक्चुअल पोजीशन पे आ गया है और उसका पूरा जो अलाइनमेंट है वो सही हो गया है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और टाइम टू टाइम अपनी कार को ऑब्जर्व करना चाहिए, और अपनी कार के बारे में कुछ भी जो नॉलेज हो आपको गेन करना चाहिए, ताकि आपको भी आइडिया हो कि मेरी कार में कब कौन सी चीज़ खराब है। ताकि ऐसा गाइस काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कार में ये चीज़ खराब हो चुकी है, और हम उसे चलाते ही जा रहे हैं, तो वो जो चीज़ है वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है। फिर उसका ऐसा होता है कि वो पूरा पार्ट ही आपको चेंज करना पड़ेगा, और उस पर आपको हेवी खर्चा आ जाता है। तो काफ़ी ऐसी छोटी छोटी बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने अभी डिसाइड किया है कि हर संडे में एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको छोटी छोटी जो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अपनी कार ड्राइविंग के वक्त, कि कौन सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कब आपको पता चलेगा कि आपकी ऑयल चेंज की रिक्वायरमेंट है, व्हील अलाइनमेंट करना चाहिए, इंजन को आपको कितने टाइम में सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, कार को कितने टाइम में सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। वो छोटी छोटी बातें मैं हर संडे शेयर करता रहूँगा। अगर इसी तरह के और भी वीडियोस गाइस आपको देखने हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इन फ्यूचर में लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। मैं हूं हिमांशु गोंडलिया, साइनिंग ऑफ।